हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की काफ़ी स्पेशल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो है फॉर्म्स के ऊपर कि हमने फॉर्म डी जो कि वीज़ा फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन और प्री एनरोलमेंट का भी काम कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि फॉर्म के बारे में बता दें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि फॉर्म डी जो कि वीज़ा फॉर्म कहलाता है उसको हम कैसे फिल करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो आइए मैं आपको अपने सिस्टम की तरफ लेकर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म हम कैसे। अच्छा, ये आपका फार्म डी है जिसे वीज़ा फार्म भी कहते हैं। ठीक है, ये आप एम्बेसी की जो इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट है ना, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर देते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है ना इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो आपका आ रहा है इसमें है आपका आ रहा है सरनेम, और सेकंड में आ रहा है सरनेम एट बर्थ, और थर्ड में आ रहा है गिवन नेम। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो सरनेम और जो आपका फर्स्ट नेम आपके पासपोर्ट के ऊपर है ना, वही आपने इसमें मेंशन करना है। ठीक है, ये एक डमी फॉर्म जो है मैंने फिल किया हुआ है, तो वो मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका सरनेम आपके पासपोर्ट पे है वही मेंशन कीजिएगा, उससे हटकर मत कीजिएगा। फोर्थ के ऊपर आपका आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ, वो आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। और फाइव पे आ जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इंडिया, कहाँ से भी है वो आप मेंशन कर देंगे। छठे नंबर पर आ रहा है कंट्री ऑफ बर्थ, उसमें आप अपनी कंट्री मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ रहा है करंट नेशनैलिटी, आपकी जिस कंट्री में आप करंटली रह रहे हैं वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ रहा है नेशनैलिटी एट बर्थ इफ़ डिफरेंट, अगर तो कोई नेशनैलिटी आपकी डिफरेंट है तो वो आप कार्ड नंबर मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपने अपना बताना है कि आपका पासपोर्ट कौन सा है। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आप यहाँ पर कर देंगे ऑफिशियल पासपोर्ट, अदरवाइज आप कर देंगे ऑर्डिनरी पासपोर्ट के ऊपर आप टिक कर देंगे। ठीक है, 13वें नंबर पर आपका आ जाता है नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपका आ जाएगा आपके पासपोर्ट का नंबर। 14 पर आपका आ जाएगा आपका इशू डेट और वैलिड कब तक है। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि आपका जो पासपोर्ट हो ना वो कम से कम 18 मंथ जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इशूड बाय कौन सी है वो आप अपनी कंसर्न कंट्री का मेंशन कर देंगे। अच्छा, 17 नंबर पर आ जाता है आपका एड्रेस, जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन है वही एड्रेस आपने परमानेंट यहाँ पर शो करवाना है। और दूसरा आप यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड कर देंगे। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद आ जाता है रेजिडेंस इन अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम करंट नेशनैलिटी, यहाँ पर भी आपने एन कर देना है। ठीक है, नो कर देना है। उसके बाद आपका आ जाता है ऑक्यूपेशन, करंट ऑक्यूपेशन आपका आ जाता है। ठीक है, इसमें अच्छा आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तो आपने स्टूडेंट मेंशन किया फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पर अपना जो एम्प्लॉय का मेंशन करना है, तो वहाँ पर फिर आपने नीचे 20 नंबर पे उस डिपार्टमेंट का एड्रेस और उसका वैलिड जो है वह नंबर भी लिखना है, क्योंकि एम्बेसी जो है वो समटाइम यहाँ से आपकी क्लैरिफिकेशन भी
करती है, ठीक है, कि क्या ये जो इन्होंने डाटा प्रोवाइड किया वो ऑथेंटिक है या नहीं है। उसके बाद आप आ जाते हैं 21 नंबर पे पर्पस और ट्रैवल, ठीक है। ऑफ कोर्स हमारा स्टडी है तो हम स्टडी को टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड पे ये चीज़ चल रही है ये एम्बेसी के लिए है, तो इसको आपने नहीं जो है वो यूज़ करना, ये आपने ब्लैंक छोड़ देनी है और यहाँ पर आपकी तस्वीर ऐड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 2 पर आएंगे तो उसके बाद आपका आ जाता है सिटी ऑफ डेस्टिनेशन। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है कि आपका किस सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी फॉल करती है। लाइक मेरे अगर फॉर एग्जाम्पल लगना मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एक डमी है, तो आपने वहाँ पर अपनी सिटी मेंशन कर देनी है और मेंबर स्टेट वो किस कंट्री की मतलब कि लोकेट करती है वहाँ पर आप उसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है 24 नंबर पे नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड। अगर तो आपने सिर्फ एक ही दफ़ा जाना है, वापस कभी नहीं आना, तो फिर वन टाइम करेंगे, लेकिन आपने इस पर मल्टीपल टाइम के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो आपका आ जाता है कि ड्यूरेशन आपका कितना है, तो क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म वीज़ा हम अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपने 365 जो है वो 1 साल की वैलिडिटी शो करवानी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शेंजन वीज़ा इशू इन द लास्ट 3 ईयर। अगर तो आपको कोई शेंजन वीज़ा इशू हुआ है तो वो आप इसमें ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देंगे, ठीक है। अगर यस करते हैं तो फिर आपने उसकी वैलिडिटी भी लिखनी है और फ्रॉम कब से कब तक है। उसके बाद आ जाता है 27 नंबर पे कि क्या कभी आपने अपने फिंगरप्रिंट्स जो है शेंजन वीज़ा के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। अगर किए हैं तो यस, अगर नहीं किए तो ऑब्वियसली नो हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर पर आ जाता है आपका नंबर ऑफ अथॉरिटाइजेशन इश्यूज बाय फॉर फैमिली रीयूनियन फैमिली मेम्बर, ये भी आपने एन ही कर देना स्टूडेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है डेट ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल इन शेंजन एरिया। जिस एरिया में मतलब कि आप शेंजन एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, उसकी आपने डेट ऑफ अराइवल लिखनी है। ये आपने फिल वक्त अभी ब्लैंक छोड़ देना। जब आप अपनी टिकट जो है वो एम्बेसी के लिए बुक करवाएंगे तो वो डेट आप इसमें एक्सपेक्टेड लिखेंगे और कब तक आपका स्टे है वो इस चीज़ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 31 नंबर पर आ जाता है आपका सरनेम एंड नेम ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली यूनियन अदरवाइज इन केस ऑफ अडॉप्शन वीज़ा रिलीजियस पर्पस। अच्छा, इसमें आपने ये चीज़ मेंशन करनी होती है कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो डेफिनेटली हम अगर स्टडी वीज़ा पर जा रहे हैं तो हमें एक यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है, तो हमने उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है ये भी एन हो जाएगा और ये भी एन हो जाएगा, फैक्ट्स ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग फैमिली, ठीक है, ये उनके नंबर हैं, ये हम एन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर पर नेम एड्रेस ऑफ द इन्वाइटिंग कंपनी। तो ऑब्वियसली जो हमारी यूनिवर्सिटी होगी उसका हम नेट से एड्रेस फेच करेंगे, वो एड्रेस लिख देंगे और जो उसका ऑथेंटिक नंबर है वो इसमें मेंशन कर देंगे, ठीक है। उससे नीचे वाले पे आप एन मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाता है द ट्रैवलिंग बोर्डिंग एंड अकोमोडेशन एक्सपेंस अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसको आपने ध्यान से करना है, ठीक है। तो आपने इसमें ये मेंशन करना है कि बेसिकली आपका जो एक्सपेंस है वो आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, कैश की शक्ल में, चेक की शक्ल में, क्रेडिट कार्ड या क्या है, जो भी है इसमें आप जो है वो उसको टिक कर देंगे। मोस्टली आप इसको कैश पे ही टिक कर देंगे, ठीक है, और अदर स्पेसिफिक बैंक स्टेटमेंट अगर है तो वो कर देंगे। बाकी आपने ये जो जितना भी हिस्सा है ये आपने ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद 34 पे अगर आते हैं तो ये है पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेम्बर हु इज़ यूरोपियन यूनियन, या इसमें है नहीं है तो आपने इसको जो है वो ब्लैंक छोड़ देना। बाकी ये सारा हिस्सा जो है वो आप ब्लैंक कर देंगे। प्लेस एंड डेट जो है ये भी आपने जब एम्बेसी जाएंगे देन आपने इसको फिल करना है, ये तब तक के लिए आपने ब्लैंक कर देना है और यहाँ पर आपके फाइनल सिग्नेचर हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की डिटेल वीडियो अबाउट फॉर्म भी। उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। इंशाल्लाह इसके अंदर मैंने जितनी भी इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इसमें ऐड कर दी है और इंशाल्लाह इसमें आपको अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।